नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिनमें कुछ मंदगति और तीव्र गति की अभिक्रियाएं थी जिनको हमने वेग और समय के आधार पर विभाजित किया था। वेग और समय के आधार पर जिनको हमने रासायनिक अभिक्रिया कहा था। पहले जो थी वो तीव्र गति की अभिक्रिया पढ़ी, उसके बाद हमने मंदगति की अभिक्रिया पढ़ी जिनके जो कि बहुत साधारण सी अभिक्रियाएं थी। उसके बाद हमने उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को हमने ठीक से समझा था। अब जो बिंदु है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन जो है, मैं कल की वीडियो में तुम्हें बता चुका हूँ कि ऑक्सीकरण अपचयन जो है ना, इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा और इसको समझने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत सही तरीके, लेकिन आप उसको समझो। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि जो ऑक्सीकरण अपचयन है, इसको 3-4 तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको सही समझ में है, इस तरह से आप समझने की कोशिश करना। मैंने इसको बहुत सरल और स्वीट तरीके से इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, और मैं बहुत आसान, क्योंकि समीकरणों में अक्सर परिभाषाएं लड़के लड़कियों को याद रह जाती हैं, लेकिन रासायनिक समीकरणों को करने में कुछ इश्यूज खड़े होते हैं, दिक्कतें होती हैं। तो उन दिक्कतों को ना करने की वजह से मैंने क्या काम किया है कि ऑक्सीकरण को आपको समझने की आवश्यकता है, अपचयन का उसका उल्टा कर देना। अगर आपको ऑक्सीकरण अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपचयन को आसानी से कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं जो हम पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण को आपको ठीक तरह से, अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आप आसानी से अपचयन को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भी एक दूसरे की उल्टी और विपरीत अभिक्रिया है। अगर आपको ऑक्सीकरण की परिभाषा आती है तो अपचयन की परिभाषा कर सकते हो। ऑक्सीकरण के आपको समीकरण आते हैं तो आप अपचयन के समीकरण को भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। देखिए, हमारे सिलेबस में ऑक्सीकरण अपचयन को दो तरह से दे रखा है। एक तो साधारण ऑक्सीकरण अपचयन है, एक इलेक्ट्रॉन बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु इलेक्ट्रॉन के ऊपर आधारित। तो अब ये जो ऑक्सीकरण अपचयन हम पढ़ रहे हैं, ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन इसके हम बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या, पहले इनकी मैं परिभाषा तो मैं बता देता हूं। पहले देखिए ऑक्सीकरण क्या है। परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। परिभाषा याद करने के साथ ही आप इनके समीकरणों को कर सकते हो। क्या है ऑक्सीकरण? देखिए, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व, इन दोनों का तो क्या होता हो, संयोग होता हो, योग होता हो, तथा हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व, इनका क्या होता हो, त्याग होता हो, निष्कासन होता हो, कमी होती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक बार दोबारा सुन लो। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व का तो योग होता हो, योग कह लो, संयोग कह लो। क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का और ऋण विद्युतीय तत्व का तो योग होता हो, तथा हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की कमी होती हो। क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। अब इसमें 4 बातें हैं, मैं इनको इस साइड में लिख रहा हूं। ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन जिसका सूत्र क्या होता है? O2। ठीक है, और ऋण विद्युतीय तत्व, इन दोनों का तो क्या होता हो, योग होता हो, संयोग होता हो, ये तो जुड़ते हों। इसके विपरीत हाइड्रोजन तथा धन विद्युतीय तत्व, इन दोनों की क्या होती हो, कमी होती हो, त्याग होता हो, विलोपन होता हो।
अब देखिए वास्तव में ऑक्सीकरण और अपचयन में देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दो ऐसे तत्व थे जो अभिक्रियाओं के में अधिकांश रूप से भाग लेते हैं, लेकिन धन विद्युती और ऋण विद्युती, ऋण विद्युती और धन विद्युती। अब तुम्हें एक बात याद रखनी है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ऋण विद्युती तत्व का तो योग होता हो तथा हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व की कमी या त्याग होता हो, ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई, ऑक्सीकरण क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व का तो योग होता हो तथा हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व की कमी होती हो, विलोपन होता हो, ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है ना? अगर आप आपसे अपचयन पूछे तो उसका उल्टा कर देना, लेकिन अभी हम समीकरणों को पढ़ेंगे। अपचयन की अगर तुमसे पूछे अपचयन क्या है तो आपको सीधा लिखना है वह रासायनिक अभिक्रिया, जिनकी कमी हो रही थी उनकी तो योग कर दो और जिनका योग हो रहा था उनकी कमी कर दो। कैसे? अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और धन विद्युती का तो योग होता हो, भाई इसकी कमी हो रही है ऑक्सीकरण में तो इसका उल्टा होगा, योग होता हो, और ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व की कमी होती हो, इसको हम अपचयन कह देंगे। तो ये एक दूसरे की उल्टी और विपरीत अभिक्रिया है। तो अब आपको समझ में है ना ऑक्सीकरण क्या है? एक बार दोबारा सुन लो। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व का तो वृद्धि होती हो, योग होता हो, तथा हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व की कमी, त्याग या विलोपन होता हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अब चार बातें हैं इसमें। चार बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात तो कह रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, ऑक्सीजन का योग होता हो, ऋण विद्युती का योग होता हो, हाइड्रोजन की कमी होती हो, धन विद्युती कमी हो। तो चारों को अलग अलग समीकरणों के रूप में दिखाना है हमें। ठीक है? फिर जब ये समीकरणों को आप याद कर लो, अपचयन में इनका उल्टा कर देना समीकरणों को, अपना अपचयन हो जाएगा। देखो कैसे। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा मैंने तुम्हें बता दी। अब इनका देखना है। नंबर 1 क्या बात है? चारों को अलग अलग लिखूंगा मैं समीकरण के रूप में। ऑक्सीजन की वृद्धि, मैं कह तो रहा हूं ऑक्सीजन की वृद्धि या योग होता हो, ऑक्सीजन की योग लिख लो, वृद्धि लिख लो, संयोग लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसके नीचे अंडरलाइन करना ऑक्सीजन की वृद्धि। अब उन समीकरणों को आपको याद करना है, लिखना है ऑक्सीजन की वृद्धि में जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती हो। कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। समझ रहे? तो 1 या 2 समीकरण याद रखने, ज्यादा नहीं रखना। अब बताओ कौन कौन से समीकरण है? कार्बन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं CO2, ठीक है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ दूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, संकलित कर लेना करना चाहो तो। क्या कह रहा है वो? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, ऑक्सीजन की वृद्धि कर दी। फिर कह रहा है ऋण विद्युती की वृद्धि होती हो, उसको फिर करेंगे। फिर हाइड्रोजन की कमी होती हो, हाइड्रोजन को कम करेंगे। धन विद्युती को, इसकी कमी होती है। तो अब जो चार बातें हैं भाई, हमें ऑक्सीजन की वृद्धि करनी है, ऋण विद्युती की वृद्धि करनी है, हाइड्रोजन की कमी करनी है और धन विद्युती की कमी करनी है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? ऑक्सीकरण यदि और केवल यदि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की और ऋण विद्युती तत्व की तो वृद्धि होती हो तथा हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व की कमी होती हो, उसे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जब हमें पता है तो हमने ऑक्सीजन की वृद्धि कर दी। ठीक है? अब दूसरा क्या, अब क्या करोगे बताओ मुझे, अब बताओ ना क्या करोगे? इधर आ जाओ। अब ऋण विद्युती की वृद्धि करनी है, ठीक है। फिर लिखना है ऋण विद्युती तत्व की वृद्धि। योग लिख लो, वृद्धि लिख लो, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अब हमें ऐसे तत्वों को ढूंढना है जिसमें ऋण विद्युती तत्वों को जोड़ा गया है। अब पहली बात तो आपको ये नहीं पता सर ऋण विद्युती तत्व कौन से। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, हेलोजन X इक्वल टू होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, Cl, Br, S, I। ये सब कैसे हैं? ऋण विद्युती तत्व। इनमें से किसी के साथ किसी को जोड़ दो। देखो जैसा मैं कैल्शियम के साथ में Cl2 जोड़ रहा हूँ, CaCl2, तो क्या बन जाएगा? CaCl2 जोड़ गया ना। ये क्लोरीन ऋण विद्युती तत्व तो है, Ca कैल्शियम के साथ क्लोरीन जोड़ दिया CaCl2। और आपको जो याद हो उसको कर सकते हो।
अरे जो आपको याद हो वो कर सकते हो। कैसे? K2 प्लस Cl2 2KCl, वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है? अब जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा क्लोरीन? जो आपको याद, दो बात होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऋण विद्युती की वृद्धि होगी। अब तीसरे इसमें क्या लिखना है? हाइड्रोजन की कमी। तो इसको उतार लेना, आप जगह नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ करूँ तो जगह कम पड़ेगी, है ना। इसको उतार लेना, क्योंकि इन समीकरणों का उल्टा करेंगे हम कब? जब हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं ना। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण तो चल रहा है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ऋण विद्युती का तो योग होता हो, हाइड्रोजन और धन विद्युती की कमी होती है। तो दो तो कर लिया हमने, ऑक्सीजन कर लिया, ऑक्सीजन की वृद्धि कर दी, दो समीकरणों से देख रहे हो, ऋण विद्युती की वृद्धि कर दी, ये हो रही, ठीक है। अब तीसरा है हाइड्रोजन की कमी। किताब में विलोपन का योग और विलोपन के आधार पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है किताब में। ऑक्सीजन की वृद्धि और विलोपन, हाइड्रोजन की वृद्धि और विलोपन, ऋण विद्युती की वृद्धि और विलोपन। मैं ये सही तरीका है। ऑक्सीजन की वृद्धि कराओ पहले, फिर ऋण विद्युती की, अब हाइड्रोजन की कमी कराओ, धन विद्युती की कमी कराओ। तो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है इसको। तीसरा क्या लिखोगे अब? तीसरा बताओ। हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी कराओ भाई। ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें हाइड्रोजन पहले से मौजूद हो और उसको तोड़े तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाए? बताओ। जैसे 2HCl, इसका जब तोड़ेंगे इसको तो H2 प्लस Cl2 अलग अलग निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकल रहा है ना हाइड्रोजन बाहर। भाई कमी हो रही है ना हाइड्रोजन की। अब और देख लो, जैसे H2S, H2 प्लस H, ठीक है। दो को ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना, कमी हो रही है हाइड्रोजन। भाई इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, लेकिन ये तोड़ने पर अपघटन हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर, क्यों? कमी करनी है ना, है तो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को कम करना है, निकालना है, तो इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, इसको निकाल दिया, अलग हो गया बेचारा, Cl अकेला रह गया था। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन निकाल दिया, सल्फर रह गया। कमी ऐसी तो होती है। 3 हो गए। चौथा, धन विद्युती की कमी लिखना है, धन विद्युती तत्व की कमी, विलोपन भी लिख सकते हो। अब हमें ऐसे तत्वों को देखना है जिसमें धन विद्युती तत्व बाहर निकलते हैं। बताओ ऐसा कौन सा तत्व है जो धन विद्युती तत्व की कमी को दर्शाता हो? कोई ऐसा समीकरण तुम सोच सकते हो जिसमें हम धन विद्युती तत्व की कमी को बाहर निकाल सकते हो? जैसे देखिए इधर बाहर निकालना है 2K, शौक नहीं है भरत, 2KCl, ये क्या है? अब 2KCl भी कर सकते हो आप, 2KCl, 2KCl करोगे, हमें तो केवल धन विद्युती तत्व को बाहर निकालना है। अब ऐसा कौन सा तत्व है जिसको मैं बाहर निकालूं, जिसका अपघटन करूं तो धन विद्युती तत्व बाहर निकल जाए? हमें ऐसे तत्वों का खंडन करना है जिसमें धन विद्युती तत्व बाहर निकले। अब ऐसा तत्व आप अपने दिमाग में सोचिए कि धन विद्युती तत्व के अपघटन, भाई अपघटन कुछ हो रहा है एक तरह से, तुम देख रहे हो, इनमें से जो धन विद्युती तत्व है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि हमें क्या करना है? कमी करनी है, त्याग करना है, विलोपन करना है। किस तत्व का? धन विद्युती तत्व का। अब मैं जैसे 2KI का करता हूं तो क्या बन जाएगा बताओ? केवल 2KI का करूं या 2KCl का करूं? 2KCl देख लो या 2KI देख लो। अब इसमें देखिए, तुम देख रहे हो कि आयोडीन I2, P2 प्लस I2,
कौन सा तत्व बाहर निकल रहा है? तुम इसमें आइडिया नहीं लगाओगे कि आयोडीन बाहर धन विद्युतीय तत्व है या पोटेशियम धन विद्युतीय तत्व, कौन सा बाहर निकल रहा है? 2Ki का मैंने वो किया है C2+I2। तो अब ये जो चीज समझने की है, मैं तुमसे वही बार बार कह रहा था कि धन विद्युतीय तत्व को हमें पहचानना है कि धन विद्युतीय तत्व है कौन सा। हमने जितनी सारी आवर्त सारणी, मैंगनीज की आवर्त सारणी पर इसमें जितनी भी धातुएं मौजूद थी, उन धातुओं में, इन धातुओं में आपने देखा है कि ये जो धातुएं आप देखते हो कि इन धातुओं में अगर मैं इनकी देखने की बात करूं तो इनमें सारे के सारे तत्व, अधिकांश तत्व धन विद्युतीय तत्व। अब ये जो मैंने समीकरण लिखा है K2+I2, तो इनमें धन विद्युत, पोटेशियम धन विद्युतीय है या आयोडीन धन विद्युतीय, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो इतना पहचानना है कि तुम्हें कंफर्म हो जाए कि पोटेशियम भी धन विद्युतीय तत्व है, तो पोटेशियम निकल रहा है बाहर। अगर आयोडीन से कंफ्यूज हो रहा है जरा बाहर निकलना। और कोई समीकरण जो तुमको याद हो और उसमें धन विद्युतीय तत्व मौजूद हो, उसको बाहर निकाल दो। ऐसा कोई समीकरण, देखिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अभी जो मैंने दो दो समीकरण लिखे हैं, इनमें से आप जरूर दो दो लिखो, एक एक समीकरण ही तुम्हें याद हो, कोई दिक्कत नहीं है दो दो लिखने की, एक एक समीकरण याद कर लो। तो क्या है कि फिर उनको जब हम अपचयन पढ़ेंगे, जब उनका हम क्या करेंगे, उनका व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑक्सीकरण का अगर हम उल्टा कर दें, परिभाषा को उल्टा कर दें, समीकरणों को उल्टा कर दें, तो फिर वो अपने आप अपचयन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपक्रियाएं एक दूसरे की उल्टी और विपरीत अपक्रिया है। तो इस तरह से आपको एक एक समीकरण तो कम से कम याद रखने। मैंने अभी तक सबके दो दो कराया, इसका एक कराया। अब इसमें कोई ऐसा समीकरण तुम्हें याद हो कि जो हमें ये पता लग जाए कि आयोडीन इसमें बाहर निकल रहा है, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम धनावेशित है, हाइड्रोजन ऋणावेशित, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम धनावेशित है। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम धनावेशित है। समझ रहे हो? तो ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें तुम्हें कंफर्म हो जाए कि ये धनावेशित तत्व है, उसका अपघटन कर दो, उसको तोड़ के बाहर कर दो, दो टुकड़ों में कर दो, अपना आप निकल जाएगा। समझ रहे हो? इसके अलावा देख लो, मैं बात करूं, अभी मैंने क्या देखा है, पोटेशियम आयोडाइड को बाहर निकालना है, पोटेशियम अलग और आयोडाइड अलग। अगर कोई और समीकरण, जैसे मैं तुम्हें बात करूं, केओएच की बात करूं, निकाल देना इसको। क्या ये सही है भाई? 2 का गुणा 6 में हुआ तो, और 8 में होगा तो इसका होल। तो आपको केवल उस तत्व को पहचानना है जो तत्व क्या है, K2, जो क्या है, धनावेशित है। अब इसके अलावा और कोई भी उदाहरण आप देखिए, 2KCl का आप कर सकते हो, 2K पोटेशियम आयोडाइड बाहर, Cl बाहर, Cl2 बाहर। इसी प्रकार जैसे, समझ रहे हो, K2+Cl2, ये इसी प्रकार और भी जो तुम्हें याद हो। तो मेरा कहने का मतलब इन सारे समीकरणों से यह है कि इसमें धनावेशित तत्व कौन सा है उसको आपको पहचानना। बहुत से लड़कियों को पता नहीं चलता इसमें सर धनावेशित कौन सा है, ऋणावेशित कौन। हमने देखा था कि अधिकांश जो यौगिक रासायनिक अपक्रिया करते हैं वो आयनिक होते हैं, और आयनिक यौगिकों का एक भाग तो धनावेशित होता है, एक भाग ऋणावेशित होता है, क्योंकि आयन दो ही तो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो अब आपको जो ये समीकरण मैंने निकाले, आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हो गया ना ऑक्सीकरण, समझ रहे हो, ये पूरा हो गया ना। अब एक बार दोबारा सुन लो, ऑक्सीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकरण अपचयन। आपको याद रखना है ऑक्सीकरण वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व की तो वृद्धि होती हो तथा हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की कमी होती हो, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि, दो समीकरण लिख दिए, C+O2 Mg+O2, ऋण विद्युतीय की वृद्धि CH+Cl2 CH+Cl2, है ना। उसके बाद धन विद्युतीय की कमी, तो हाइड्रोजन की कमी, 2HCl H2+Cl2 H2S H2+S, समझ रहे हो। इसी प्रकार धन विद्युतीय की कमी, 2KCl K2+Cl, 2KI K2+I, ठीक है। तो ये जो समीकरण मैंने लिखे हैं इनका उल्टा कर देना। ये ऑक्सीकरण हो गया पूरा। अब ऑक्सीकरण हो गया, तब हम अपचयन को पढ़ते हैं।
अब मैं ये कह रहा हूं कि अब जिन लड़के लड़कियों को ये ऑक्सीकरण अच्छे से समझ में आया है, अगर वो अपचयन को पढ़ना चाहें तो अपचयन को अपने आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, अब ऑक्सीकरण हो गया, पढ़ते हैं अपचयन। अपचयन क्या है, पहले परिभाषा को उल्टा कर दो। अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की तो वृद्धि होती हो, योग होता हो, संयोग होता हो, तथा ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व की कमी, विलोपन, त्याग होता हो अपचयन। वो कैसे, अभी तुमने देखा है, हमने ऑक्सीकरण में देखा इन दोनों का तो योग हो रहा था, इन दोनों की कमी हो रही थी। जिनकी कमी हो रही है उनका तो वियोग करा दो, और जिनका योग हो रहा था उसकी कमी करा दो, अपचयन हो गया, इनको मिटा दो। तो क्या है परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का तो योग होता हो, वृद्धि होती हो, तथा ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय की कमी होती हो, अपचयन कहलाता है। समझ रहे बात। अब वही समीकरण पहला देखो, जैसे क्या करेंगे, अब सबसे पहले हाइड्रोजन की वृद्धि करेंगे, लिखोगे हाइड्रोजन की वृद्धि, वृद्धि है योग। अब उन समीकरण जो कौन कौन से पढ़े थे, हाइड्रोजन की कमी में हमने तीसरा समीकरण ऑक्सीकरण में क्या पढ़ा था, हमने, तुम्हें ध्यान हो, देखो मैं पहले उल्टा करके बता रहा हूं, H2 ये पढ़ा था ना, H2 प्लस Cl2 ऑक्सीकरण में ये तो पढ़ा था। अब इनका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे भाई, हाइड्रोजन यहां तो निकल रहा है, अब इनका योग करा दो। वो कैसे, H2 प्लस Cl2 तीर का निशान 2HCl, जुड़ गया ना हाइड्रोजन। समीकरण को तो उल्टा किया हमने। इसी प्रकार क्या किया था, H2 प्लस S ऐसे था, H2S योग हो गया ना, जुड़ रहे हैं ना हाइड्रोजन। भाई समीकरण को उल्टा ही तो किया हमने, समझ रहे, ठीक है। दूसरा, अब क्या करेंगे, धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि, धन विद्युतीय तत्व के उन समीकरणों को उल्टा कर दो, जैसे K2 प्लस Cl2 2KCl, इसी प्रकार K2 प्लस I2 2KI, उल्टा कर दिए समीकरणों को, हो गए ना। अब दो हो गए, इन दोनों की वृद्धि हो गई, इन दोनों की कमी करनी है, बता रहा हूं, जगह नहीं है ना। तीसरा क्या लिखोगे, तीसरा लिखोगे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी के लिए क्या करोगे, पहले क्या लिखा था हमने, C+O2 CO2, अब क्या लिखोगे CO2 फिर कंसान C+O2। ऑक्सीजन को कम करना है ना, तोड़ना, बाहर निकलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड था, क्या होगा Mg+, ठीक है, कमी हो गई। चौथा, ऋण विद्युती की कमी करनी है। ऋण विद्युती की कमी में क्या लिखा था हमने, A प्लस Cl2 करा था, जो क्या बना था, CaCl2 बना था। लिख रहा हूं पहले, है ना, क्या है ऋण विद्युती की कमी। अब ऋण विद्युती की कमी में देखिए, इनके नीचे से अंडरलाइन कर लेना, सब क्या गया ना, इस तरह से क्या करोगे, CaCl2 तीर का निशान Ca प्लस और Cl2, ये ऋण विद्युत तत्व बाहर हो गया, क्लोरीन। इसी प्रकार और लिया था कौन सा, उसका भी उल्टा कर देना। तो अब मैंने परिभाषा को उल्टा कर दिया, समीकरणों को उल्टा कर दिया, हो गया ना अपचयन। ये कब संभव था, जब आपको ऑक्सीकरण यदि और केवल यदि अच्छी तरह से आता, समझ रहे। तो अब आपको ये समझ में आ गया ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। तो ये जो कि पाठ की सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु था ऑक्सीकरण अपचयन,
तो अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर पेपर में विलोपन आ जाए तो आप कमी समझना, संयोग आ जाए तो आपको वृद्धि समझना। उस संयोग, योग, वृद्धि कुछ भी आप लिख लेना, ठीक है। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टाइम देखता हूँ एक बार, है ना कितना सब। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व की तो वृद्धि होती हो तथा हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सिर्फ चारों बिंदुओं को लिखना है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऋण विद्युतीय की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और धन विद्युतीय की कमी। समझ रहे हो, चारों को समीकरण लिख देना। फिर अपचयन पे आ जाओगे। अपचयन के बारे में क्या लिखना है, अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की तो वृद्धि होती हो तथा ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फिर ऐसे इन समीकरणों को उल्टा कर देना, हाइड्रोजन की वृद्धि कराना, धन विद्युतीय की वृद्धि कराना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ऑक्सीजन की कमी करानी है, ऋण विद्युतीय तत्व की कमी करानी है। अब आपको जब मैंने हम लोगों ने ऑक्सीकरण पढ़ा था, तो ऑक्सीकरण में जो हमने समीकरण पढ़े थे उन सब समीकरणों को उल्टा कर दो। आप अलग से क्यों लाते समीकरण? वो समीकरण जो हमने ऑक्सीकरण में पढ़े हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि कराइए उसका उल्टा कर दो, कमी हो जाएगी। ऋण विद्युतीय की वृद्धि कराइए, ऋण विद्युतीय की वृद्धि कराइए उसका उल्टा कर दो, कमी हो जाएगी। हाइड्रोजन की कमी कराए इसको उल्टा कर दो, वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हो? इसी प्रकार धन विद्युतीय की कमी पढ़ा था, उसको उल्टा कर दो, वृद्धि हो जाएगी। तो आपको ऑक्सीकरण को अच्छी तरह समझना है, उसकी परिभाषा को और उसके समीकरणों को, तब आप अपचयन को अपना कर दोगे। तो उम्मीद है ये बिंदु आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। दैट्स ऑल।